धर्मपुरी थाना में एक शिक्षिका युवती के साथ 10 सालों से शादी का झांसा देकर पड़ोसी परिचित युवक द्वारा यौन शोषण करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए पीड़ित युवती ने बताया कि क्षेत्र के पगारा जामनिया निवासी दिलीप पिता श्याम ठाकुर युवती के पास वाले मकान में रहता था और दोनों पढ़ाई में अव्वल थे और एक दूसरे को पसंद भी करते थे। साथ ही एक ही समाज के होने के कारण दोनों परिवार नौकरी के बाद शादी की बात पर राजी थे। वहीं पीड़िता 2009 में सास की सेवा में शिक्षिका बन गई, जबकि आरोपी डॉक्टर बनना चाहता था। पीड़िता ने अपने परिवार की जानकारी में आरोपी दिलीप को MBBS और PG अपने वेतन से खर्च कर डॉक्टर बनाया और उसे महंगी बाइक और 10 लाख की कार भी लोन लेकर दिलवाई। इस दौरान आरोपी 2010 से 2019 तक लगातार शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध भी बनाता रहा। इसी दौरान पीड़िता ने गांव में आरोपी के टपरीनुमा कच्चे मकान को करीब 8 से 10 लाख खर्च कर पक्का बनवाने की मदद भी की, लेकिन 2017 में आरोपी दिलीप के डॉक्टर बनने के बाद आरोपी करुणा हॉस्पिटल सेंधवा में बतौर चाइल्ड स्पेशलिस्ट नौकरी करने लगा। इसके बाद आरोपी पीड़िता को शादी से इनकार करने लगा। पीड़िता और परिवारजनों ने आरोपी को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन आरोपी ने बात करना ही बंद कर दिया। 21 जून 2021 को आरोपी डॉक्टर दिलीप ठाकुर ने किसी अन्य लड़की से ब्याह रचा लिया। इसकी जानकारी मिलने के बाद पीड़िता ने अपने पिता के साथ थाना धर्मपुरी पर जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद से आरोपी डॉक्टर फरार है। वहीं धर्मपुरी पुलिस जल्द ही आरोपी को पकड़ने की बात कह रही है। वहीं पीड़िता आरोपी डॉक्टर को सजा करवाने के साथ उसका मेडिकल काउंसलिंग से रजिस्ट्रेशन रद्द करवाने पर अड़ी हुई है। 29 जून को 2021 में मतलब हम लोगों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इस बीच अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। अभी तक जो आरोपी फरार है, मतलब उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। मैं एक शिक्षिका हूँ, मैं अपनी सारी मतलब जो घटनाएं मेरे साथ घटी थे मैं बताना चाहती हूँ। जैसे 2006-07 की बात है, हम दोनों साथ में पढ़ते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। इस बीच उस लड़के ने या फिर हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर मतलब हम दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी, एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो फिर मैंने कहा ठीक है। उसने कहा मैं PMT सिलेक्शन हो जाएगा, MBBS कर लूँगा, इसके बाद मैं तुम्हारे से शादी कर लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, पहले आप अपने भाई पेरेंट्स को बताइए, अपने बड़े पापा को बताइए। तो उस लड़के ने उसके बड़े पापा को बताया। तो उसके बड़े पापा हमारे घर पर आए, मेरे पापा मम्मी से बात करी। तो पापा मम्मी से बात होने के बाद में शादी की बात तय कर ली गई। पापा मम्मी ने कहा चलो ठीक है भाई, आप MBBS कर लेंगे, उसके बाद फिर शादी कर लेंगे। इसके बाद में फिर लड़के को कहा कि भाई MBBS पूरा होने के बाद, उसने जबलपुर से किया है। लड़के का नाम डॉक्टर दिलीप ठाकुर है, जो अभी सेंधवा करुणा हॉस्पिटल में पदस्थ है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पद पे है। तो फिर MBBS पूर्ण होने के बाद में फिर पापा मम्मी ने कहा कि बेटा आप शादी कर देते। तो उस लड़के ने कहा कि पापा मैं PG करना चाहता हूँ, मेरा PG में हो जाने दो, उसके बाद फिर कर लेंगे। तो फिर पापा मम्मी ने कहा चलो ठीक है बेटा, आप पढ़ने में थोड़ा अच्छे थे सोच करके फिर वो एग्री हो गए। तो PG में सिलेक्शन होने के बाद में उसको 2 साल लगा। 2 साल होने के बाद में फिर पापा मम्मी ने कहा कि बेटा चलो शादी कर लेते हैं, अब करवा लेनी चाहिए, अब काफ़ी टाइम हो गया है। फिर भी वो वहीं पर मतलब शादी की बात को पलटता रहा, आगे बढ़ाता रहा कि नहीं पापा थोड़ा सा मुझे जॉब लग जाने दो, कहीं पदस्थ हो जाने दो। ऐसा सोच के फिर वो सेंधवा करुणा हॉस्पिटल में पदस्थ हो गया। उसके बाद भी उसने क्या किया, शादी करने से इनकार कर दिया। इस बीच जबलपुर से, इंदौर से कई बार धर्मपुरी आया। धर्मपुरी आकर के कई बार मेरे घर पर आया और शारीरिक संबंध मुझसे बनाता रहा, ये कहकर कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, परंतु आज तक उसने मुझसे शादी नहीं करी। इस बीच उसके घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, उसकी भी आर्थिक स्थिति खराब थी। तो मेरे द्वारा, मेरे पेरेंट्स के द्वारा उसे आर्थिक सहायता दी गई, परंतु उसके द्वारा फिर वापस नहीं दिया गया। उसके पास जो कार है वो मेरे नाम से है, पर वो अभी आज तक वो चला रहा है। और बाइक मेरे भाई के नाम से है, वो भी यूज़ कर रहा है। और इस बीच बिना किसी सूचना दिए उसने 21 जून 2021 को शादी कर ली किसी दूसरी लड़की से। मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया गया और कई प्रकार से मुझे मानसिक रूप से भी वो प्रताड़ित करता रहा। क्यों? क्योंकि वो बस सीधे शादी के लिए इनकार करता रहा कि मुझे तुमसे शादी नहीं करना है। तो फिर हमने मतलब कई बार उसे समझाया, पर ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, पैसा 50 लाख के आसपास है अंकल। हाँ। क्या चाहते हो? मैं उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाना चाहती हूँ, यहाँ तक कि उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाना चाहिए और ऐसे लड़के को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए, क्योंकि आगे चल के किसी भी लड़की के साथ इस प्रकार का कोई भी गलत ना हो, उसके साथ कोई गलत ना हो। 29 तारीख को धर्मपुरी की एक लड़की ने अपने पिता के साथ आकर थाने पर रिपोर्ट लिखाई थी कि दिलीप पिता श्याम ठाकुर, जो कि जामनिया का रहने वाला है, इसने पिछले 10 सालों से इसको शादी का आश्वासन देकर इसके साथ गलत काम किया था और कुछ दिन पहले दूसरी शादी कर ली है। ये लोग दोनों साथ में पढ़ते थे जब से इनका परिचय है और उसकी रिपोर्ट पर, लड़की की रिपोर्ट पर इसके खिलाफ 376 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी? वो घटना दिनांक से फरार है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए।